हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। अभी समय हो रहा है शाम के 4:30 और मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे बनाना है खाना, तो उसकी तैयारी कर लेती हूँ। चाय वगैरह सब लोगों ने पी ली है और आज मुझे खाने में क्या बनाना है, मुझे बनाना है मटर पनीर की सब्जी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि सर्दियों में देखो सब्जी का बहुत ज़्यादा सीन रहता है, क्या बनाएं क्योंकि डेली आलू मटर के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। तो आप लोगों को मैं दिखा दूं, फ्रिज की हालत दिखा दूं आप लोगों को अभी कैसी हालत हो रखी है। ये देखो गाइस, हमारे फ्रिज में आप लोगों को ये देखो बथुआ, मेथी, हरा धनिया, ये सारी सब्जियां मिलेंगी। इधर ये रहा मेथी, सारी चीज़ें मतलब हरी सब्जियों से रिलेटेड ही मिलेंगी क्योंकि इस टाइम पे यही सब्जी आ रही हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो आज पनीर की सब्ज़ी बनाई जाए। दूध भी एक्स्ट्रा बचा हुआ था तो मैं पनीर घर पे ही निकाल लेती हूँ। और देखो ये सुबह बना था चना का साग, तो ये बच गया था, ये फ्रिज में निकाल के रख दिया था। ऐसी सब्जियों का बहुत बड़ा इशू रहता है कि क्या बनाया जाए। तो एक तरफ ग्रेवी तैयार हो रही है तो तब तक मैं अपना पनीर काट लेती हूँ। और पनीर एकदम फ्रेश निकला है क्योंकि सुबह ही मैंने निकाला था। और ग्रेवी भी मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बना रही हूँ सब्जी को, कुछ भी स्पेशल वगैरह या फिर गरम मसाले, साबुत खड़े मसाले या फिर पनीर खोआ मलाई कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल तरीके से बना रही हूँ, सिर्फ ऐसे जैसे कि आलू मटर की सब्जी बनाते हैं ना, सिर्फ उसी तरीके से। क्योंकि स्पेशल थोड़ा सा हैवी खा के बोरियत सी हो गई थी तो सोचा थोड़ा सा इस बार नॉर्मल सब्जी बनाती हूँ। तो यहाँ पे पनीर को मैंने ना छोटी छोटी स्लाइसेस में कट कर लिया है बच्चों के हिसाब से, क्योंकि बच्चों से बड़ी बड़ी खाई नहीं जाती, उसी हिसाब से। तो अभी बनाते हैं। तो गाइस फाइनली सब्जी बन चुकी है कुछ इस तरह से। आज मैंने थोड़ी सी नॉर्मल बनाई है क्योंकि थोड़ी सी हैवी बनाते बनाते बोरियत तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा मतलब जो लोकल टच है ना वो दिया है आज मैंने। तो इस तरह से बनाई है, ये देखो। इधर ठाकुर जी का भोग लगाते हैं और पराठा सेकूं। तो खाना वगैरह बना लिया है मैंने, ठाकुर जी का भोग भी लग गया है। तो अब सोचा चलो टाइम है तो दर्शन करके आती हूँ गिरिराज जी के, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए गिरिराज जी के दर्शन करने नहीं जा रही। थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है, फिर ठंड भी हो जाती है जल्दी इसी वजह से, और हर्षित की तबीयत ख़राब चल रही है, मेरी भी ख़राब चल रही है। लेकिन आज तो सोचा चलो आज तो मैं जाऊँगी ही। तो मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, और ये काफ़ी पुरानी साड़ी है, मतलब मेरे इंगेजमेंट के टाइम की साड़ियाँ हैं, लेकिन ये थोड़ी सी हैवी है ना तो पहनी नहीं जाती हैं घर में, और थोड़ी आउट फैशन हो गई है तो कहीं बाहर भी नहीं पहनी जाती हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना दर्शन करने जाती हूँ, परिक्रमा करने, उसमें पहन के यूज हो जाएंगी। और वैसे भी दर्शन करने के लिए कुछ नई नई साड़ियाँ चाहिए, तो मैंने ऐसे ना 3-4 साड़ियाँ निकाल ली हैं मेरी इंगेजमेंट की, जो थोड़ी सी मोटे फैब्रिक में है, तो सर्दियों के हिसाब से अच्छी भी रहती हैं क्योंकि यूज भी हो जाएंगी, वरना रखे रखे कट जाती हैं साड़ियाँ। ऑलरेडी 10 साल हो चुके हैं इनको, इसीलिए। और सर्दियों में एक फ़ायदा रहता है कि ब्लाउजेज वगैरह चेंज करने का टेंशन नहीं रहती, उसी के ऊपर स्वेटर डाल के आप लोग जा सकते हो। और ठंड हो गई है तो स्वेटर डाल के ही जाऊँगी मैं। और ये वाली साड़ी ना एक टाइम पे मुझे बहुत पसंद थी क्योंकि इसका ब्लाउज बहुत प्यारा था।
बटरफ्लाई वाली इसकी डिज़ाइन थी जो बहुत अच्छी लगती थी मुझे, और उसी के साथ में इसका लुक भी आता था। पूरा जो लुक आता है ना, कितना भी आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब कॉन्ट्रास्ट में ले लो ब्लाउज, लेकिन जो मैचिंग के ब्लाउज होते हैं ना उनकी अलग ही फिनिशिंग आती है। या तो बिल्कुल चाहे भले अलग कलर का हो, लेकिन अगर उसी साड़ी के साथ में होता है ना तो अपने दिमाग में थॉट रहता है कि हाँ इसी की साड़ी के साथ में है, चाहे वो मिले ना ब्लाउज, लेकिन फिर भी फिनिशिंग उसी से आती है। और आप कितना भी मैचिंग का ले लो कॉन्ट्रास्ट वाला ब्लाउज, लेकिन फिर भी वो चीज़ फीलिंग नहीं आती है, वो यही लगता है ये अलग है ब्लाउज। तो इसीलिए, और बस नॉर्मल सा हल्का सा मेकअप करके और चलते हैं गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया। और ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो ना, प्रेमानंद जी की तस्वीर लगी हुई है, फोटो, उसी पे लिखा हुआ है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणति क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो हम सुबह उठते हैं ना तो हम बस एक बार मुँह से ऐसे ही बोल लेते हैं। एक तरह से कह सकते हो कि अब कुछ ना कुछ जरिया होता है, कुछ ना कुछ बहाना होता है, तो बस ठाकुर जी का नाम लिप जाता है सुबह सुबह, क्योंकि अच्छा भी माना जाता है। देखो ठाकुर जी का नाम लेके सुबह सुबह उठो तो फिर पॉजिटिव फीलिंग आती है। वो पूरे दिन एक अलग चीज़ होती है कि आपका कैसा दिन निकलता है, लेकिन सुबह सुबह तो ठीक ही होती है। तो अब चलते हैं गिरिराज जी के दर्शन करने। काफ़ी टाइम हो गया मुझे, तो बहुत मन करता है गिरिराज जी के दर्शन करने जाने को, लेकिन बस चेंज करने की वजह से आलस आ जाता है कि ये चेंज करना पड़ेगा और फिर हर्षित को लेके जाना पड़ेगा। उसके भी कपड़े चेंज करती हूँ और फिर वो थक भी जाता है बहुत जल्दी तबीयत ख़राब की वजह से, इसीलिए उसको फिर छोड़ के जाती हूँ। और उसको छोड़ के जाऊँ तो फिर मेरा जाना नहीं होता, तो ये चक्कर होता है मेरा ना जाने का। बाकी मेरा मन बहुत होता है क्योंकि लोग इतनी दूर दूर से आ जाते हैं और मैं पास के पास से नहीं जा पाती दर्शन करने के लिए। ये मन में फील होता है, गिल्ट होती है इस चीज़ की, तो इसीलिए। आज मैंने सुबह बाल भी धोए थे, तो और आजकल पता है गर्म पानी से बाल धोते हैं ना तो बालों में डैंड्रफ हो गया बहुत ज़्यादा, जो बहुत परेशान करता है मुझे। मतलब अजीब सी खुजली टाइप में हो जाती है। डब शैम्पू यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी मैंने ट्रेसमी मंगाया है डैंड्रफ वाला, जो डैंड्रफ को दूर करता है, वो वाला मंगाया है। देखते हैं कितना कारगर सिद्ध होता है। बाकी तो देखते हैं। बाकी गर्म पानी से धुलने की वजह से डैंड्रफ हो जाता है, ये चीज़ तो मेरे समझ में अच्छे से आ गई है। और ठंडे पानी से धोया नहीं जाता सुबह सुबह के टाइम, तो बहुत मुश्किल होता है। और मैं तो 2 दिन से 3 दिन से ज़्यादा वैसे भी मेरे पे सहा नहीं जाता है, 2 दिन से ज़्यादा मैं बाल नहीं रख सकती बिना धुले। लेकिन अब सर्दियों में तो 4-4 5-5 दिन हो जाते हैं बाल धोए हुए, और फिर भी मुझे खुजली हो जाती है। फिर वहाँ से दर्शन करके आई तो बच्चों का खाना भी साथ में ही लेकर के आई, क्योंकि गरम गरम खा लेते हैं, फिर बाद में जब भी भूख होती है तो हमारे साथ खा लेते हैं, क्योंकि हम लेट खाते हैं। हर्षित तो नहीं खाता है, इसकी यही जिद रहती है मैं पापा के साथ में खाऊंगी। और फिर बच्चों के एग्जाम्स भी आने वाले हैं तो खाऊंगा, सॉरी। और हर्षित के तो टेस्ट चल रहे हैं, हर्षित के भी पेपर आने वाले हैं, लेकिन स्वरा के अभी 2-3 दिन बाद हैं, तो उसकी प्रिपरेशन करानी है मुझे। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि आज पूरा काम पहले ही ख़त्म कर लूँ। कपड़े आज तय बनाना रह गए थे, कुछ कपड़े क्योंकि सूखे नहीं रहते ना, जगह ज़्यादा, मतलब बहुत सारे कपड़े थे तो आधे सूखे थे, फिर जब बाद में वो सूखे तो डाला था मैंने, तो ये वाले भी सूख चुके हैं कपड़े, तो इनकी तय बना दूँ मैं। और आजकल ना मेरा दिमाग थोड़ा सा, दिमाग बोल सकते हो कि बिल्कुल भी शांत नहीं रहता है। मतलब माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है जिनको लेकर के मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम पे। और मैं खुद को ना कितना भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करूं, लेकिन नहीं रख पा रही। उस वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। कि ये भी मानते हैं कि लाइफ है यार, छोटी मोटी प्रॉब्लम परेशानियां चलती रहती हैं, लेकिन कई बार मतलब बहुत मैं खुद को अपना, मतलब ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ। मतलब कमज़ोर यानी कि मेंटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ, जिसकी वजह से मुझे परेशानी होने लगती है बहुत जल्दी। तो चलो गाइस, कोई नहीं, अभी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं।
इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि कंटिन्यू नहीं कर पा रही ब्लॉग को और मेरे गले में भी दर्द है तो मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो सोचा चलो ब्लॉग को कंप्लीट कर देती हूँ यहीं पे। वैसे भी बहुत छोटा बनाया है आज और थोड़ी थोड़ी क्लिप हैं जो आप लोगों के साथ में मैंने शेयर करी हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे, तो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और नेक्स्ट ब्लॉग कब तक आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा ना ब्रेक लेना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत, मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, तो इसीलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग कब तक आएगा। बाकी इस ब्लॉग को खूब सारा प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।